नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां जन्मे थे पवन पुत्र हनुमान जी। उनकी वीरता, बल और भक्ति की कहानी सुनकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तैयार हो जाइए हनुमान जन्म कथा के इस रोमांचक सफर के लिए। हनुमान जी की कथा। दिव्य जन्म की कथा। अंजना और केसरी का विवाह हुआ। अंजना एक दिव्य वानर कन्या थीं, जो तप और भक्ति में लीन रहती थीं। उन्हें संतान की इच्छा थी। उन्होंने प्रबल तपस्या की और पवन देव से प्रार्थना की। पवन देव प्रसन्न हुए और उनके घर हनुमान जी का जन्म होने का वरदान दिया। जन्म का मंगलमय समय। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ। उनके जन्म के साथ ही वातावरण में दिव्यता और शक्ति का अनुभव हुआ। आसपास के वनों में सभी जीवों ने उनके जन्म की खुशी मनाई। बाल्यकाल की अद्भुत शक्ति। हनुमान जी ने बचपन में ही अद्भुत शक्ति दिखाई। उन्होंने खेल खेल में बड़े बड़े वृक्ष उठाए और पहाड़ों पर कूदने लगे। सभी वानरों और जीवों को उनकी शक्ति देखकर आश्चर्य हुआ। सूर्य को पकड़ने की घटना। एक दिन छोटे हनुमान जी ने सूरज को लाल फल समझकर पकड़ने की कोशिश की। पवन देव ने जल्दी ही उन्हें समझाया कि यह सूर्य है, लेकिन इस घटना ने उनके अद्भुत बल और साहस को साबित कर दिया। माता पिता का स्नेह। अंजना और केसरी हनुमान जी को बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें शिक्षित करने के लिए विद्या और युद्धकला की शिक्षा दिलाते। हनुमान जी माता पिता की सेवा और आज्ञा में सदैव अग्रणी रहते। ज्ञान की खोज। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही वेद और शास्त्र पढ़ना शुरू किया। वे अपने गुरु से ध्यान, भक्ति और युद्धकला का गहन ज्ञान प्राप्त करते। वानरों से मित्रता। हनुमान जी ने सभी वानरों से मित्रता की। वे वन में रहने वाले वानरों के साथ खेलते, उनकी रक्षा करते और उन्हें नैतिक शिक्षा भी देते। पवन देव की शक्ति का आभास। हनुमान जी पवन देव के पुत्र होने के नाते हवा में उड़ने की अद्भुत क्षमता रखते थे। वे कभी भी इच्छानुसार हवा में उड़कर दूरदराज की यात्रा कर सकते थे। अमरता का वरदान। भगवान शिव की कृपा से हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला। इस वरदान के कारण वे समय और काल के बंधन से मुक्त थे। संकट में सहायता। हनुमान जी बचपन में ही सभी कमजोर वानरों और जीवों की रक्षा करते। एक दिन जंगल में आग लगी। हनुमान जी ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। शिक्षा में कुशलता। हनुमान जी न केवल शक्ति में बलशाली थे, बल्कि विद्या और बुद्धि में भी निपुण थे। वे सभी शास्त्रों और मंत्रों को जल्दी सीख लेते। परीक्षा का सामना। उनके गुरु ने हनुमान जी को कठिन परीक्षा दी। हनुमान जी ने बिना भय और संकोच के सभी कठिन कार्य किए और गुरु को प्रसन्न किया। सत्य और धर्म की शिक्षा। हनुमान जी बचपन से ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते। उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया और हमेशा न्याय और भक्ति का पालन किया। वानरराज से आशीर्वाद। वानरराज ने हनुमान जी को उनके बल और बुद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने भविष्य में महान कार्य करने की भविष्यवाणी की। जंगल में रोमांच। हनुमान जी जंगल में खेलते हुए पहाड़ों पर कूदते और नदियों को पार करते। उनका साहस और उत्साह सभी वानरों के लिए प्रेरणा था। संकटमोचन हनुमान। एक दिन जंगल में बाघ ने वानरराज को घेर लिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से बाघ को भगाया और वानरराज की रक्षा की। मित्रता का महत्व। हनुमान जी ने मित्रता और सहयोग का महत्व समझा।
वे हमेशा मित्रों की सहायता करते और किसी का हृदय दुखने नहीं देते। भक्ति का प्रारंभ। हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति प्रारंभ की। उनके मन में सदा भगवान राम की महिमा और सेवा की भावना रही। कठिन तपस्या। हनुमान जी ने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने मन और शरीर को नियंत्रित करके आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। सभी जीवों का मित्र। हनुमान जी सभी जीवों के मित्र बने। उनका हृदय बहुत विशाल और दयालु था। राक्षसों का सामना। बाल्यकाल में हनुमान जी ने कई राक्षसों का सामना किया। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से उन्हें पराजित किया। गुरु के आशीर्वाद। हनुमान जी ने अपने गुरु से विशेष शिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया, जो उन्हें जीवन में महान कार्य करने में मदद करेगा। आत्मविश्वास का स्रोत। हनुमान जी में अपार आत्मविश्वास था। वे किसी भी कठिनाई से नहीं डरते थे और हमेशा साहसपूर्वक कार्य करते। पवन देव की कृपा। हनुमान जी को पवन देव की कृपा सदा प्राप्त रही। इससे वे किसी भी परिस्थिति में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम थे। महान कार्यों की तैयारी। हनुमान जी का बाल्यकाल इस प्रकार बीता कि वे भविष्य में भगवान राम के महान कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। सूर्य देव से मित्रता। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में सूर्य देव से मित्रता की। उन्होंने सूर्य देव से ज्ञान और प्रकाश का महत्व सीखा। पहाड़ों की यात्रा। वे पहाड़ों पर चढ़ते और वहां के वनस्पति और जीवों के बारे में सीखते। इस यात्रा में उनका साहस और धैर्य और बढ़ा। अद्भुत उड़ान कौशल। हनुमान जी ने हवा में उड़ना सीखा। उनका उड़ान कौशल अद्भुत था। वे छोटी उड़ान से लेकर लंबी दूरी की उड़ान तक सक्षम थे। वन्य जीवों के रक्षक। वे सभी वन्य जीवों के रक्षक बने। किसी भी खतरे में वे तुरंत अपनी शक्ति से उन्हें बचाते। नदी पार करने की शक्ति। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से तेज बहती नदियों को पार किया। उनकी ताकत और साहस के कारण सभी वानर हैरान रह गए। कठिन परीक्षा। गुरु ने हनुमान जी को कठिन परीक्षा दी। उन्होंने बिना डर और हिचकिचाहट के सभी कार्य पूरे किए। अन्य वानरों से मित्रता। हनुमान जी ने सभी वानरों से गहरी मित्रता बनाई। वे मिलजुल कर वन की रक्षा और सेवा करते। भक्ति का मार्ग। हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति में ध्यान लगाना शुरू किया। उनका हृदय भगवान राम के प्रति सदा प्रेम से भरा रहा। कठिन तपस्या का फल। हनुमान जी की तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां और ज्ञान प्राप्त हुए। वे अंधकार और भ्रम को दूर करने में समर्थ हुए। राक्षसों से सामना। हनुमान जी ने राक्षसों का सामना किया और उन्हें हराया। इससे उनकी वीरता और शक्ति की गाथा फैल गई। मित्रों की रक्षा। उनके मित्र कभी भी संकट में न पड़े, यह हनुमान जी की प्राथमिकता थी। उन्होंने अपनी शक्ति से हमेशा मित्रों की रक्षा की। जंगल में साहस। जंगल में किसी भी चुनौती का सामना करना हनुमान जी के लिए आसान था। उनका साहस और आत्मविश्वास सभी के लिए प्रेरणा था। ज्ञान का अभ्यास। हनुमान जी ने अपने ज्ञान को रोज अभ्यास में लाया। उन्होंने शास्त्र, वेद और युद्धकला में महारत हासिल की। सभी जीवों के लिए दया। उनका हृदय बहुत दयालु था। वे किसी भी जीव को दुख या संकट में अकेला नहीं छोड़ते थे। पवन देव का आशीर्वाद। पवन देव ने हनुमान जी को अद्भुत गति और शक्ति दी। उनके आशीर्वाद से हनुमान जी हर परिस्थिति में समर्थ बने। महान कार्य की प्रेरणा।
हनुमान जी को अपने भीतर महान कार्य करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने निश्चय किया कि वे धर्म और न्याय के मार्ग पर सदैव चलेंगे। वानरराज का विश्वास। वानरराज ने हनुमान जी में अपार शक्ति और बुद्धि देखी। उन्होंने उन्हें भविष्य के महान कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया। जीवन में अनुशासन। हनुमान जी ने जीवन में अनुशासन को महत्व दिया। वे समय का पालन करते और हमेशा अपने कर्तव्य में निपुण रहते। संकटमोचन गुण। उनकी शक्ति और बुद्धि से वे हर संकट का सामना कर सकते थे। किसी भी विपत्ति में वे मित्रों और वानरों की रक्षा करते। साहस और निडरता। हनुमान जी निडर थे। उन्होंने कभी भी किसी डर या भय के कारण अपने कार्य से पीछे नहीं हटे। अद्भुत गति और शक्ति। उनकी गति और शक्ति अद्भुत थी। वे छोटी समय में दूरदराज की यात्रा कर सकते थे। भक्ति और सेवा का मार्ग। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाया। उनका मन हमेशा भक्ति में लगा रहता। संकट में निडरता। किसी भी संकट में हनुमान जी निडर रहते। उनके साहस और धैर्य ने सभी वानरों को प्रेरित किया। मित्रों की भलाई। उनके मित्र हमेशा सुरक्षित और खुश रहें, यही हनुमान जी की प्राथमिकता थी। उन्होंने हर कार्य मित्रों की भलाई के लिए किया। भविष्य के महान कार्यों की तैयारी। हनुमान जी का बाल्यकाल इस प्रकार बीता कि वे भगवान राम के महान कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। उनका मन और शक्ति दोनों ही अद्भुत थे। अंजना माता की गहन भक्ति। हनुमान जी की माता अंजना ने अपने जीवन का अधिकांश समय भक्ति और तपस्या में बिताया। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति का पाठ पढ़ाया। अंजना का मानना था कि अगर हनुमान राम भक्ति में लीन रहेंगे तो वे अपने अद्भुत बल का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने हनुमान को बचपन से ही सेवा, परोपकार और दूसरों की सहायता का महत्व समझाया। केसरी पिता का प्रेरक स्नेह। केसरी जी ने हनुमान जी को वीरता, साहस और न्याय का महत्व सिखाया। वे चाहते थे कि हनुमान सभी वानरों और जीवों के रक्षक बने। केसरी जी का यह स्नेह और मार्गदर्शन हनुमान के व्यक्तित्व का आधार बना। उन्होंने हनुमान को हर परिस्थिति में साहस और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी। समुद्र पार करना। हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल से समुद्र को पार किया। यह उनके अद्भुत साहस और भगवान की कृपा का परिचायक था। सीता माता से मिलन। हनुमान जी ने सीता माता को लंका में खोजा और उनसे मिला। उनका प्रेम और भक्ति देखकर सीता माता की आंखों में आंसू छलक पड़े। लंका में संकटमोचन। हनुमान जी ने लंका में राक्षसों से लड़ाई की और अपने साहस और शक्ति से सीता माता की रक्षा की। लंका दहन। हनुमान जी ने अपने पूंछ में अग्नि लेकर लंका का दहन किया। यह उनके अद्भुत बल, साहस और भगवान राम की सेवा का प्रतीक था। राम को संदेश देना। हनुमान जी ने सीता माता से संदेश लेकर भगवान राम को सूचित किया। यह संदेश राम को लंका की स्थिति समझाने में मददगार हुआ। युद्ध की तैयारी। हनुमान जी ने राम और वानर सेना के लिए युद्ध की तैयारी में मदद की। उनका ज्ञान और रणनीति युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुई। राक्षसों का सामना। रामायण युद्ध में हनुमान जी ने राक्षसों का सामना किया। उनकी वीरता और बल से सभी वानर और राम सेना प्रेरित हुई। लंका विजय की भूमिका। हनुमान जी की वीरता और बुद्धि ने लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साहस और निडरता सभी के लिए प्रेरणा थी। संजीवनी बूटी का अद्भुत कार्य।
रणभूमि में लक्ष्मण घायल हो गए थे और उनकी प्राण रक्षा के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान जी ने तुरंत उड़ान भरी और हिमालय की ओर गए। रास्ते में कई राक्षसों और कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धि से सभी बाधाओं को पार किया। हिमालय पर पहुंचकर उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचाना और सावधानीपूर्वक उसे युद्धभूमि तक लाए। इस घटना ने हनुमान जी की संकटमोचन क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। रावण के सेनापतियों का सामना। लड़ाई के दौरान हनुमान जी ने रावण के सेनापतियों का सामना किया। उनकी शक्ति और युद्धकला ने सभी राक्षसों को डराया। हनुमान ने न केवल उन्हें हराया बल्कि युद्ध में राम सेना का मनोबल भी बढ़ाया। इस दौरान उनकी वीरता और साहस के किस्से जंगल और नगरों में फैल गए। वानर सेना का मनोबल बढ़ाना। हनुमान जी ने वानर सेना को प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि भगवान राम की भक्ति और धर्म की रक्षा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने प्रत्येक वानर को आत्मविश्वास और साहस से भर दिया, जिससे वे पूरी ताकत से युद्ध में शामिल हुए। राम के आदेश का पालन। हनुमान जी ने राम के हर आदेश को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पालन किया। चाहे संदेश देना हो, युद्ध में मार्गदर्शन करना हो या संकट मोचन करना, हनुमान ने हर कार्य को पूर्ण समर्पण से किया। संकटमोचन और वीरता का संगम। हनुमान जी की वीरता केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थी। उनका संकटमोचन गुण, बुद्धि और रणनीति का संगम था। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राम सेना को संकट मुक्त किया। भक्ति और साहस का संगम। लड़ाई के हर क्षण में हनुमान जी की भक्ति और साहस स्पष्ट दिखाई देता था। उनकी भक्ति ने उन्हें कभी हतोत्साहित नहीं होने दिया और साहस ने उन्हें अद्भुत कार्य करने में समर्थ बनाया। संकट में स्थिरता। कई बार युद्ध में ऐसी स्थितियां आईं जहां वानर और राम सेना भयभीत हो गई। हनुमान जी ने अपने धैर्य और साहस से सभी को स्थिर किया। उनका हृदय और मन हमेशा अडिग और शांत रहते। मित्रों और वानरों का कल्याण। हनुमान जी ने केवल अपनी भक्ति और साहस से ही नहीं, बल्कि मित्रों और वानरों की रक्षा और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा बना। धर्म और न्याय की रक्षा। हनुमान जी का जीवन धर्म और न्याय के पालन के लिए समर्पित था। उन्होंने युद्ध में हमेशा धर्म के पक्ष में लड़ाई की और अन्याय को हराया। वीर हनुमान की गाथा। उनकी वीरता और साहस की कहानी सभी वानरों, राक्षसों और मानवों में फैल गई। लोग हनुमान की गाथा सुनकर प्रभावित और प्रेरित होते। रामायण युद्ध की महिमा। हनुमान जी की भक्ति और वीरता ने रामायण युद्ध को महाकाव्य बना दिया। उन्होंने अपने अद्भुत बल, बुद्धि और रणनीति से राम सेना का विजय सुनिश्चित किया। संकटमोचन की कथा। उनकी संकटमोचन क्षमता की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। वे न केवल भक्ति के प्रतीक थे, बल्कि संकटों को हराने वाले अद्भुत योद्धा भी थे। अद्भुत बल और गति। उनकी शक्ति और गति अद्भुत थी। उन्होंने इसे राम भक्ति और धर्म के कार्यों में इस्तेमाल किया। संकटमोचन हनुमान का चरित्र। उनका संकटमोचन रूप उनके धैर्य, बुद्धि और साहस का प्रमाण था। राम और हनुमान का अटूट बंधन। भगवान राम और हनुमान जी का संबंध केवल भक्त ईश्वर का नहीं, बल्कि मित्रता और विश्वास का प्रतीक बन गया। अमर हनुमान। भगवान शिव और पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी आज भी अमर हैं। उनका व्यक्तित्व और कार्य कालजयी हैं। भक्ति और वीरता की गाथा।
हनुमान जी की गाथा वीरता, भक्ति और संकट मोचनता की अनंत प्रेरणा देती है। युद्ध के उपरांत सेवा। लंका विजय के बाद हनुमान जी ने राम की आज्ञा से युद्धस्थलों पर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने घायल वानरों और सैनिकों की देखभाल की और हर जगह धर्म और भक्ति का संदेश फैलाया। उनका कार्य केवल वीरता का नहीं था, बल्कि सेवा और भक्ति का उदाहरण भी था। लंका विजय के बाद कार्य। हनुमान जी ने लंका में हुए विनाश के बावजूद वहां के प्रजा की रक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने रावण के नगर में न्याय और धर्म की स्थापना की और लोगों को भयमुक्त किया। उनके इस कार्य से सभी लोग उनकी भक्ति और बुद्धि के कायल हो गए। धर्म और न्याय का प्रचार। हनुमान जी ने राम के आदेश से धर्म और न्याय का प्रचार किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को सत्य और धर्म के महत्व के बारे में बताया। उनके प्रयासों से धर्म और भक्ति की लहर पूरे देश में फैल गई। वानरों और मानवों में भाईचारा। हनुमान जी ने वानरों और मानवों के बीच भाईचारे और सहयोग का संदेश फैलाया। उन्होंने बताया कि एकता और भक्ति से ही संकटों को हराया जा सकता है। उनका यह प्रयास भविष्य में राम सेना को और मजबूत बनाने में सहायक साबित हुआ। राम की सेवा में योगदान। हनुमान जी ने राम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि शांति और समाज सेवा में भी अपार योगदान दिया। वीरता और बुद्धि का संगम। हनुमान जी की वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं थी, बल्कि उनके निर्णय और बुद्धि ने युद्ध और प्रशासन दोनों में उन्हें अद्वितीय बना दिया। रामायण युद्ध की प्रेरणा। हनुमान जी के कार्यों ने रामायण युद्ध को महाकाव्य बना दिया। उनके साहस और भक्ति की गाथाएं युद्ध के हर क्षण में उजागर हुई। भक्ति और वीरता का संदेश। हनुमान जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और वीरता एक साथ होने पर कोई भी संकट असंभव नहीं। मित्रों और वानरों की रक्षा। उन्होंने हमेशा अपने मित्रों और वानरों की सुरक्षा का ध्यान रखा। उनका समर्पण अद्भुत और प्रेरक था। अद्भुत साहस और निडरता। हनुमान जी हर चुनौती का निडरता से सामना करते। उनकी वीरता और साहस की मिसाल आज भी सबके सामने है। वीरता और ज्ञान का संगम। उनकी शक्ति और बुद्धि का संगम उन्हें अद्वितीय बनाता। हर युद्ध और संकट में उनका ज्ञान और विवेक अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। धर्म और सत्य का पालन। हनुमान जी ने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ लड़ाई और भक्ति का प्रतीक रहा। राम भक्ति का उत्कर्ष। उनकी राम भक्ति जीवन के प्रत्येक कार्य में झलकती। भक्ति ने उन्हें निडर और बलवान बनाया। संकट में साहस। कठिन परिस्थितियों में हनुमान जी निडर रहते। उनके साहस से सभी संकट पार हो गए। वीरता और बल। उनकी शक्ति और वीरता अद्भुत थी। उन्होंने हर कठिनाई को अपने बल और साहस से परास्त किया। रामायण युद्ध की महिमा। हनुमान जी ने युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई, जिससे रामायण युद्ध की महिमा और बढ़ गई। संकटमोचन हनुमान का योगदान। उनका योगदान केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि संकटमोचनता, भक्ति और सेवा में भी रहा। वीरता और धैर्य। उनका धैर्य और वीरता सभी वानरों और मानवों के लिए प्रेरणास्पद रहा। भक्ति और सेवा का आदर्श। हनुमान जी का जीवन भक्ति और सेवा का आदर्श है। उनके कार्य आज भी सीख देते हैं कि भक्ति और समर्पण से बड़ा कार्य संभव है। मित्रों और वानरों का कल्याण।
उन्होंने हमेशा मित्रों और वानरों की भलाई का ध्यान रखा। उनका यह गुण उन्हें संकट मोचन बनाता है। धर्म और न्याय की रक्षा। हनुमान जी ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका जीवन न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण है। राम के आदेश का पालन। हर कार्य में राम के आदेश का पालन करना हनुमान जी की आदत थी। उन्होंने भक्ति और निष्ठा से अपने कार्य किए। वीरता और निडरता। उनकी वीरता और निडरता ने सभी को आश्चर्यचकित किया। वे कभी भी भयभीत नहीं हुए। संकटमोचन हनुमान की गाथा। संकटमोचन हनुमान की कथाएं आज भी प्रेरणास्पद हैं। उन्होंने हर संकट में धर्म और भक्ति का पालन किया। राम और हनुमान का अटूट बंधन। भगवान राम और हनुमान जी का संबंध केवल भक्त ईश्वर का नहीं, बल्कि सच्चे मित्रता और विश्वास का प्रतीक बन गया। अमर हनुमान का आदर्श। हनुमान जी अमर हैं। उनका जीवन भक्ति, सेवा, वीरता और संकटमोचनता का आदर्श है। भक्ति और साहस का संगम। उनकी भक्ति और साहस ने उन्हें अद्वितीय और कालजयी बना दिया। रामायण युद्ध में वीरता। हनुमान जी की वीरता रामायण युद्ध में अद्भुत रही। उन्होंने धर्म की रक्षा और राम की भक्ति में सर्वोच्च योगदान दिया। संकटमोचन की प्रेरणा। उनकी संकटमोचनता हर भक्त के लिए प्रेरणा है। उन्होंने संकटों को हराकर धर्म और भक्ति को स्थापित किया। वीर हनुमान की गाथा। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। धर्म और न्याय की कथा। उनका जीवन धर्म, न्याय और भक्ति का संदेश देता है। राम भक्ति का संदेश। हनुमान जी ने राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। वीरता और शक्ति। उनकी शक्ति और वीरता सभी के लिए प्रेरणा है। मित्रों की रक्षा। हनुमान जी ने मित्रों की रक्षा और भलाई में हर संभव प्रयास किया। अद्भुत साहस। उनकी निडरता और साहस अद्भुत है। भक्ति और सेवा। उनकी भक्ति और सेवा जीवन का आदर्श है। संकटमोचन हनुमान का चरित्र। उनका चरित्र संकटमोचनता, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। वीरता और बुद्धि। उनकी वीरता और बुद्धि ने हर चुनौती को आसान बना दिया। रामायण युद्ध की गाथा। उनकी वीरता ने रामायण युद्ध को महाकाव्य बना दिया। धर्म और सत्य का पालन। हनुमान जी ने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया। संकटमोचन की कथाएं। उनकी संकटमोचन कथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वीरता और धैर्य। उनकी वीरता और धैर्य अद्भुत प्रेरणा है। भक्ति और सेवा का आदर्श। उनकी भक्ति और सेवा का आदर्श सभी के लिए मार्गदर्शक है। मित्रों और वानरों की रक्षा। उन्होंने हमेशा मित्रों और वानरों की रक्षा का ध्यान रखा। राम और हनुमान का अटूट बंधन। राम और हनुमान का अटूट बंधन हमें सच्ची भक्ति और मित्रता का संदेश देता है। अमर हनुमान का जीवन। हनुमान जी का जीवन अमर है। उनका आदर्श हर भक्त के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा और शिक्षा। उनकी कथा भक्ति, साहस और सेवा की प्रेरणा देती है। हनुमान जी का आज भी महत्व। आज भी हनुमान जी का आदर्श हर भक्त और वीर के लिए प्रेरणास्पद है। कथा का समापन। वीरता, भक्ति और धर्म का आदर्श। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। उनका जीवन संकटमोचन,
वीर और धर्मप्रिय का प्रतीक है। इस प्रकार हनुमान जी की अद्भुत जीवन गाथा समाप्त होती है, लेकिन उनका आदर्श और भक्ति हम सबके हृदय में सदा जीवित रहती है। हनुमान जन्म कथा से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। 1. सच्ची भक्ति का महत्व। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से दिखाया कि सच्ची भक्ति जीवन में किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। 2. साहस और निडरता। संकट और कठिनाइयों के समय हनुमान जी की वीरता हमें सिखाती है कि डर को हराकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। 3. सेवा और समर्पण। उन्होंने हमेशा राम और समाज की सेवा को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाया। यह हमें यह सिखाता है कि दूसरों की भलाई और सेवा जीवन को महान बनाती है। 4. धैर्य और स्थिरता। हर चुनौती में हनुमान जी ने धैर्य और संयम का पालन किया। इसका संदेश है कि शांत मन और स्थिरता से हर संकट का समाधान संभव है। 5. ज्ञान और बुद्धि का उपयोग। शक्ति के साथ साथ हनुमान जी की बुद्धि और रणनीति ने उन्हें अद्वितीय बनाया। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और विवेक का सही इस्तेमाल सफलता की कुंजी है। सत्य और धर्म का पालन। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आदर्श बनाया। यह हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और विजय प्राप्त करता है। 7. मित्रता और सहयोग। हनुमान जी ने मित्रों और वानरों के कल्याण का हमेशा ध्यान रखा। यह हमें यह सीख देता है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे और दूसरों की मदद करे। 8. अटल विश्वास और समर्पण। भगवान राम के प्रति उनके अटूट विश्वास और समर्पण से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्य के प्रति निष्ठा और समर्पण सफलता और सम्मान दिलाता है। 9. अमरता और आदर्श। हनुमान जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि ऐसे गुण और कर्म जिनमें भक्ति, साहस और सेवा हो, वे कालजयी होते हैं और हमेशा प्रेरणा देते हैं। हनुमान जन्म कथा हमें भक्ति, वीरता, धैर्य, सेवा और धर्म का संदेश देती है। यह बताती है कि सच्चे विश्वास, साहस और निष्ठा से कोई भी संकट आसान हो सकता है और जीवन में महान कार्य संभव हैं। 1. हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ और वे कलयुग में भी जीवित माने जाते हैं। 2. वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। 3. उनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन उन्हें समर्पित है। 4. हनुमान जी का नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में गिरने से उनके जबड़े हनु पर चोट आई थी। 5. उनका रंग सिंदूरी केसरिया बताया गया है, इसलिए भक्त उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। बाल्यकाल। 6. बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। 7. देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए, जैसे अपार बल, गति और विद्या। 8. इंद्र के वज्र से चोट लगने पर पवन देव नाराज हो गए थे और पूरी सृष्टि में प्राणों का संकट आ गया। 9. ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर हनुमान जी को अमरत्व और अजेयता का आशीर्वाद दिया। 10. बाल्यकाल में ही उन्होंने ऋषियों से शाप पाया कि वे अपनी शक्ति तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। शिक्षा और ज्ञान। 11. हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की। 12. वे वेद, व्याकरण, ज्योतिष और शास्त्रों के महान ज्ञाता बने। 13. उन्होंने मात्र 7 दिनों में 9 व्याकरण पढ़ डाले। 14. वे संगीत और वीणा वादन में भी निपुण थे। 15. उनका ज्ञान विद्या और बुद्धि दोनों का संगम था। रामायण के प्रसंग।
16 सुग्रीव और श्री राम के बीच मैत्री करवाने में हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 17 सीता माता की खोज में वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे। 18 अशोक वाटिका में जाकर उन्होंने माता सीता को आश्वस्त किया। 19 उन्होंने लंका का आधा हिस्सा जला डाला था। 20 लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए वे संजीवनी लेकर आए। विशेषताएं: 21 वे बल, बुद्धि, विद्या और ज्ञान के दाता माने जाते हैं। 22 वे न केवल रक्षक बल्कि संकट मोचक भी हैं। 23 शनि देव को रावण की कैद से मुक्त कराने के कारण वे शनि पीड़ा हरते हैं। 24 उनका स्वरूप भक्तों के लिए करुणामय और दुष्टों के लिए भयानक है। 25 वे रुद्रावतार होने के कारण अत्यंत तेजस्वी और प्रचंड माने जाते हैं। उपासना और पूजा: 26 मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। 27 उन्हें गुड़ और चना अर्पित करना प्रिय है। 28 सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है। 29 हनुमान चालीसा का पाठ हर कष्ट को दूर करता है। 30 बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ भी संकट से मुक्ति दिलाता है। अनोखे प्रसंग: 31 हनुमान जी ने वाल्मीकि की रामायण को देखा और अपनी रचना समुद्र में विसर्जित कर दी। 32 महाभारत काल में भीम से उनका मिलन हुआ था। 33 अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पर हनुमान जी का प्रतीक अंकित था। 34 वे कलयुग में भी जीवित माने जाते हैं और राम कथा में अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। 35 लोक कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी रात में मंदिरों में आकर भोग ग्रहण करते हैं। गुण और आदर्श: 36 हनुमान जी अद्भुत ब्रह्मचारी थे। 37 वे हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। 38 वे सच्चे मित्र और सहयोगी के आदर्श हैं। 39 वे कभी भी अभिमान नहीं करते थे। 40 वे धर्म और न्याय की रक्षा में सदैव तत्पर रहे। भक्तों के लिए: 41 हनुमान जी के नाम जपने से भय दूर होता है। 42 वे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। 43 वे आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। 44 उनकी पूजा करने से बुद्धि और स्मरण शक्ति प्रबल होती है। 45 विद्यार्थी और योद्धा दोनों के लिए वे आदर्श हैं। विविध विशेषताएं: 46 हनुमान जी को 108 नामों से पूजा जाता है। 47 उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है बजरंगबली। 48 वे हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। 49 वे देवताओं, ऋषियों और संतों के भी पूज्य हैं। 50 उनका नाम लेने मात्र से ही वातावरण पवित्र हो जाता है। 51 वे योगियों में श्रेष्ठ और तपस्वियों के गुरु हैं। 52 वे सदैव राम नाम में लीन रहते हैं। 53 वे करुणा और दया से पूर्ण हैं। 54 वे अपने भक्तों के हर संकट का तुरंत समाधान करते हैं। 55 हनुमान जी की महिमा अनंत है, उनके गुणों का वर्णन करना स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन है। हनुमान जी की पूजा करने के लाभ: 1 संकट से मुक्ति: हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट, भय और बाधाएं दूर होती हैं। 2 शक्ति और साहस का विकास: हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति में साहस, आत्मबल और निडरता आती है। भय और असुरक्षा का अनुभव कम होता है। 3 धैर्य और मानसिक स्थिरता:
हनुमान जी के मंत्र और चालीसा का जप करने से धैर्य, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 4. बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि। हनुमान जी ज्ञान और विद्या के प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से ध्यान, स्मरण शक्ति और विवेक बढ़ता है। 5. रोग और शारीरिक स्वास्थ्य। हनुमान जी की कृपा से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे शरीर पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। पूजा और मंत्रों के प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 6. कष्टों और शनि दोष का निवारण। शनिवार को हनुमान जी की उपासना करने से शनि दोष, ग्रहों की बाधाएं और घर में आने वाले नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। 7. भक्ति और आध्यात्मिक विकास। हनुमान जी की पूजा से भक्ति भाव, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। व्यक्ति जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। 8. सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास। उनकी उपासना से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। भय और आलस्य दूर होकर जीवन में उत्साह आता है। 9. संपत्ति और समृद्धि। हनुमान जी की पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मन में विश्वास और स्थिरता होने पर व्यक्ति अपने कार्यों में सफल होता है। 10. भक्तों की रक्षा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कृपा से जीवन के हर पहलू में सफलता और सुरक्षा मिलती है। अगर आपको हमारी हनुमान जन्म कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली नई नई कथाएं और रोचक कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाएं लाते रहेंगे।